गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे? लॉकडाउन में अच्छी चल रही तैयारी? ठीक है। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक था, पार्ट 2 में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया और पार्ट 3 में पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं पहले बेसिक मेथड से आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, उसके बाद में मैं ट्रिक से कराता हूँ, ट्रिक विद कंसेप्ट के साथ में। देखते हैं, पहले इसको बेसिक मेथड से करते हैं कि जो पार्ट 4 में देखते हैं कि A can do a piece of work in 12 days and B can do the same work in 14 days. In how many days they will complete the work together if they work on alternate days and the work started by B. कि B शुरुआत करता है। कि यहाँ पे मैं एक बार हिंदी में भी आपको क्वेश्चन को कि ए 12 दिन में एक काम को कर सकता है, बी उसी को 14 यानी 14 दिनों में कर सकता है। वे वैकल्पिक या अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं और बी के द्वारा कार्य स्टार्ट किया जाता है, तो वे कितने दिन में एक साथ पूरा करेंगे? तो सॉरी, वे कितने दिन में एक साथ काम पूरा करेंगे? तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड से। और फिर बताता हूं मैं आपको ट्रिक से। 1 सेकंड में इसके आंसर कैसे देंगे? सिर्फ 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रिक से। पहले बेसिक मेथड आपको जरूरी है क्योंकि सबसे पहले कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक मेथड काम करता है और उस पर ट्रिक काम नहीं करती है, इसलिए हम बेसिक मेथड से करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो बेसिक मेथड होगा, बेसिक मेथड में देखते हैं कि ए किसी कार्य को 12 डेज में, बी की बात करें बी 14 डेज में करता है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरे डेज हो गए। ये मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। और जो इधर निकल के आएगी वो मेरी क्या आएगी? एफिशिएंसी हो गई, मतलब कार्य क्षमता। ये क्या हो गया? कुल कार्य। ये क्या हो गया? दिन या समय। तो इसका जो एलसीएम लेना है वो एलसीएम कितना होगा? 84। ये मेरा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरी? 7 और 6। और स्टार्ट कौन करता? पहले दिन बी करेगा, फिर दूसरे दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन आके वही कौन करेगा? बी करेगा। ऐसे अल्टरनेट यानी वैकल्पिक, यानी लगातार कार्य होते रहेंगे क्रमानुसार। पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो इन दोनों ने मिलके, पहले ए ने किया एक दिन बी ने, दोनों ने मिलके कितने दिन कार्य किया? 13 दिन किया। मतलब 84 कार्य, उसमें से 13 तो हमारा दोनों ने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में? 2 दिन में कर दिया। कैसे? कि एक दिन बी ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, दोनों ने 2 दिन में। तो मैं ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं जो हमारा कार्य 84 हो जाए, या इसके नियरेस्ट पहुंच जाए, या इसके पास में पहुंच जाए 84 के। तो क्या करूं मैं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। 6 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितने आ गए? 78 आ गए। यहाँ पे भी मुझे करना होगा क्योंकि दोनों साइड सेम सेम कैसे करनी होगी। यहाँ पे मेरा क्या आ गए? 12 डेज आ गए। अब मेरा 84 कार्य हो गया। अब बचा हुआ कार्य कितना? मुझे कितना बनाना? 84 बनाना। तो मेरा कितना कार्य बचा? 6 कार्य बचा। और अभी 6 कार्य बचा, इसको करेगा कौन? इसको बी करेगा, क्योंकि बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, तो 6 की एफिशिएंसी करेगा तो 1 आ गया। तो ये 1 डेज आ गया निकल के। तो मैंने यहाँ पे 1 किया तो 13 डेज हो गए, और यहाँ पे मैं 6 ऐड करा तो कितने हो जाएंगे? 84। तो मतलब 13 कार्य कितने दिन में होगा? 84 दिन में होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करें? जो इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो ट्रिक काम करेगी, जो हमारी ट्रिक होगी, वो ट्रिक कैसे काम करती है? ट्रिक की बात करें, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो ट्रिक काम करेगी वो कैसे करेगी? ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक में कंडीशन होगी, आपको ए गिवन होगा, ए का जो होगा, ए कितना गिवन? 12 है। फिर यहाँ पे बी है, बी कितना? 14 है। और ये दोनों क्या? दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 होगा।
दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए ट्रिक में, कि आपका जो ये आंसर है ये 12 है और 14, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ट्रिक होगी, वो ट्रिक तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा इससे। जो ट्रिक होगी हमारी, इस ट्रिक में क्या करेंगे हम, कि जो ट्रिक होगी उसमें लिखेंगे a+1, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, b फाइंड आउट हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की 12 है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिखा, +1 किया, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13 वैल्यू निकल के आ गई। 1 सेकंड में आंसर आ जाता है ट्रिक से। पर बेसिक मेथड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ट्रिक काम नहीं करेगी, तो आप ये मेथड है हर क्वेश्चन में काम करेगा, इसलिए ट्रिक से पहले आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। और जो भी हम प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद में ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन होगा, इसमें बी ने कार्य किया, वहां पे ए ने करवा देता, तो क्या होता देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि A can do a piece of work in 12 days and B can do the same work in 14 days. In how many days they will complete the work together if they work on alternate days and the work in started by A. कि यहाँ पे फिर मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ आपको कि ए 12 दिनों में एक कार्य को कर सकता है और बी उसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक बारी बारी से कार्य करे या वैकल्पिक दिनों से या अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं और एक के द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, तो वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे। तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 14 है, तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो मेरा सेम आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी का ए कार्य की स्टार्टिंग करता है, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन कार्य वो बी करेगा। सेम क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे मैंने 12 रख दिया, फिर की जगह 14 रख दिया, 84 एलसीएम आ गया, 7 और 5 30 मेरी क्या होगी, एफिशिएंसी हो गई मेरी। अब 30 मेरी एफिशिएंसी हो गई। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो ए स्टार्टिंग करेगा, तो सबसे पहले मैं क्या, मेरे पास 13 वर्क हो गया और मुझे कंप्लीट कितना करना, 84, तो मेरे पास इतना कार्य होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसी क्या संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि जो 84 के नियरेस्ट पहुंच जाए, मैं 6 से कर दूं। यहाँ पे जो ये कार्य हुआ है 2 डेज में हुआ, तो यहाँ पे मुझे 6 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा 78 कार्य कंप्लीट हो गया। तो ये कितने दिन हुआ है, 12 डेज में मेरा कंप्लीट हुआ। अब बचा कितना कार्य मेरा, 6 कार्य बचा, और 6 कार्य कितने दिन कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ए कार्य शुरू करता है, यहाँ पे वर्क स्टार्टेड बाय ए, तो कौन करेगा, ए करेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कितने की एफिशिएंसी से करेगा, ए की एफिशिएंसी क्या है, 7 है, तो ये करेगा 6/7 की से। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर, यहाँ पे 6 कार्य कितने दिन में होगा, 84 हो जाएगा, और ये कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 12/6/7 की एफिशिएंसी से करेगा, ये यहाँ पे निकल के आ गया, इतने दिन में 84 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें सॉरी ट्रिक बता देता हूँ, इसमें ट्रिक कैसे होगी। सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक कैसे होगी, जो ट्रिक होगी ट्रिक के बारे में देखते हैं। जो हमारी ट्रिक निकल के आई है, वो ट्रिक कहाँ से निकल के आएगी, इसमें एक कंडीशन होगी, तो वही सेम कंडीशन है, ए और बी है, ए कितना 12 है, बी कितना 14, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 12 और 14 यानी 12 और 14 का डिफरेंस कितना, अंतर कितना, 2 है, तो ये 2 डिफरेंस होना चाहिए। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, कि दोनों क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए।
इवन नंबर मीन्स सम क्या होनी चाहिए, क्योंकि 12 और 14 क्या है, सम क्या है, यानी इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो ए फाइंड आउट करना है हमें, यदि ए हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस ए बाई बी करना पड़ेगा। यदि आपको b निकालना हो तो b में क्या करना पड़ता है, a प्लस 1 ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाता। तो हमें गिवन पूछा क्या गया क्वेश्चन में, a फाइंड आउट करना है। तो a के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम कि a कितना दे रखा है, 12 दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस फिर a 12 है, प्लस फिर b क्या है 14, दोनों को मैंने काट दिया, क्या है 6/7। तो मैं क्या कर दूंगा, 12 है सही, 6/7, ये 12 रहे और ये 6/7 रहे। तो मैंने क्या किया, 12 से 6/7 मेरा आंसर आ जाएगा। पर आपको दो कंडीशन पर ये ट्रिक फॉलो करती है। बाद में यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो ये आपको इस मेथड से प्रत्येक क्वेश्चन को करना होगा। ये मेथड हमेशा काम करता है चाहे कोई भी कंडीशन हो। सेकंड क्वेश्चन, और यदि बी की बात करें तो बी कितने दिन में करेगा, इसे बी करेगा यहाँ पर 12 प्लस 1 30 डेज में कौन करेगा, बी करेगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं। तो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days. In how many days they will complete the work together if they work on alternate days and the work is started by A. तो मैं इसको एक बार ट्रिक के साथ फिर बता देता हूँ। ट्रिक से आपको ट्रिक से क्या करना, a प्लस ए बाई बी करना। तो ये a फाइंड आउट करवा रहा है, इसलिए a कार्य को स्टार्टिंग कर रहा है। a की बात करें तो ये ट्रिक काम करेगी। और यदि b के द्वारा शुरू किया जाता तो क्या ट्रिक होती, a प्लस 1। तो मैं बता देता हूँ कि जो b की निकालूं मैं सबसे पहले पूछा में से a में b निकाल देता हूँ। तो b क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 = 7, मेरा बी आंसर हो जाता है। पूछा क्या मेरे से, a पूछा है। तो a के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू क्या है 6 है यहाँ पे। तो यहाँ के a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 8 है। तो 6 a की जगह और 8। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं काट देता हूँ, 3/4 आ गया मेरा। तो जो मैंने क्या कहा, ये 6 हो गया और ये 3/4 हो गया। तो 6 सही 3/4 मेरा आंसर हो जाएगा। और b भी अभी मैंने निकाल के दिखाया था कि a 6 है प्लस 1 = b निकल जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 7, मेरा b। यदि b पूछता तो मेरा 7 आंसर होता, a पूछा इसलिए मेरा 6 सही 3/4 मेरा आंसर हो जाएगा। और बेसिक मेथड से सेम कंसेप्ट है, आप ये बेसिक मेथड से कर सकते हैं इसको। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार मिटा देता हूं क्योंकि यहां से ये ऊपर से ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days and B can do the same work in 6 days. In how many days they will complete the work together if they work on alternate days and the work in started by A. ए कार्य की शुरुआत कर रहा है। ए 4 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। वे वैकल्पिक दिनों से या बारी बारी से कार्य करते हैं और ए द्वारा कार्य शुरुआत किया जाता है तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। यहाँ पे 4 है, ये मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 है, एक बार मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए क्वेश्चन दिया गया, ए के बारे में 4 है, बी 6 days में, ये डेज गिवन है हमें। तो
आप इस क्वेश्चन से कर लीजिए, इसके जो आंसर होंगे वो 4/2/3 इसका आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें और ऐसे कार्य शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है, मैं ऑप्शन एक बार दिखा देता हूँ आपको। ए और बी दो ही ऑप्शन है इनमें। मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार सुना देता हूं। ए एंड बी सेपरेटली two can finish a work in 12 and 15 days. First day A, second day B work goes on alternating in how many days will the entire work be finished. A और B अलग अलग एक काम को 12 and 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, फिर बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब हमारी वो ट्रिक काम नहीं करेगी यहाँ पे, मैंने क्योंकि जो कंडीशन बताई गई थी वो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे। कि मैंने आपको पहले बताया कि दो कंडीशन होगी जब भी हमारी ट्रिक फॉलो करेगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ए किसी कार्य को 12 डेज में, बी इसको 15 डेज में करती है। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 60 हो जाएगा। ये क्या मेरे डेज हो जाएंगे, ये क्या होगा मेरा वर्क हो, टोटल वर्क होएगा। ये मेरी क्या होगी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता होगी। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9 आ गई मेरी। और ये अब क्या कह रहा है कि पहला दिन ए स्टार्ट करता है, तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पांचवें दिन। ऐसे कार्य क्या रहेगा बारी बारी से या अल्टरनेट चलता रहेगा कार्य। तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले क्या होगा हमारा कि 2 दिन का कार्य होगा। तो 2 दिन का हुआ, 2 दिन में क्या करेंगे ऐसे हमारा 9 कार्य तो कंप्लीट हो चुका है। टोटल कितना कार्य करना हमें 60 कार्य कर चुका। तो मैं ऐसे कह कि मेरा 60 तो मेरा टोटल कार्य, उसमें से मैंने कितना कार्य किया 9 किया। अब मुझे कार्य कितना करना है, मुझे इसको भी 60 बनाना है। तो मुझे कैसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड सेम नंबर से। तो मैंने 6 से किया तो मेरा कितना कार्य हुआ है 54 मेरा कार्य हो गया। बचा कितना मेरा कार्य 6 कार्य, अभी भी मेरा शेष बचा हुआ। इसको कौन करेगा मेरा, इधर भी मुझे कितना से करनी पड़ेगी 6, 12 कार्य हो गया। अब मेरा कार्य कितना हो गया यहाँ से बात करूं मैं, मेरा 6 कार्य बचा हुआ है। तो यहाँ से 6 कार्य बचा, अब करेगा कौन इसको ए करेगा, क्योंकि पहले दिन ए करता है। तो 6 कार्य और कितने के एफिशिएंसी है 5 के एफिशिएंसी से करेगा, 5 की से तो 1 कार्य करेगा, तो 1 दिन हो जाएगा। अब बचा कितना मेरा कार्य, अब मेरा 1 कार्य अभी बचा हुआ, मैं 5 कार्य ऐड करता हूँ, मेरा 59 कार्य कंप्लीट हुआ। और ये कितने दिन में हुआ 13 दिन में हो गया, क्योंकि तो 1 दिन ए ने कार्य कर। अब कौन करेगा, ए ने कर दिया, अब बी करेगा, बी कितने करेगा 1/4 कार्य हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा तो 60 आंसर होगा वो कितने होगा 13 सही 1/4 डेज में हमारा 60 वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं कर रही, क्योंकि दोनों क्या ओड नंबर है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो इसलिए हमारी वो ट्रिक काम नहीं करेगी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये 3 के बारे में पूछा गया, ए बी सी तीनों गिवन है इसमें,
और जो इतनी देर से हम जो बाकी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ओनली ए बी सी ही गिवन थे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूँ। ए कितने दिन में करता, ए बी और सी है। जो ए की बात करें, ए 12, 15 और 20 में, ये क्या मेरे डेज हो जाएंगे, जो ये होगा मेरा टोटल वर्क होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल वर्क 60 हो जाएगा। और एफिशिएंसी आएगी मेरी, जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 5, 4 और 3, तो मेरी एफिशिएंसी निकल के आई वो 12 आ गई। और ये कितने दिन में आई मेरी एफिशिएंसी, एक क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्या पहले दिन ए कार्य शुरू करता है, फिर दूसरे दिन बी कार्य शुरू करता, तीसरे दिन सी करता, पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा, फिर उल्टे 4th डेज ये करेगा, 5 ये, और ऐसे कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कितने दिन में करेगा, 3 दिन, 3 व्यक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पर्सन कर रहे हैं, तो मुझे इधर भी क्या मल्टीप्लाई करने की, कि मेरे पास टोटल 12 कार्य हो चुका है, इसको मुझे 60 बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी कि मेरा कार्य पूरा हो जाए, 60 हो जाए, तो मैं किससे करूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे इधर भी करना होगा। तो 3 व्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए पहले हमारे 2 लिखते थे, 2 क्यों लिखते थे, क्योंकि पहले ए और बी करता था, अब कितने हो गए, ए बी और सी हो गए, तो कितने हो जाएंगे 15, और कितने हो जाएंगे, तो हमारा आंसर बी ऑप्शन। हेलो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा MDH क्वेश्चन का, तो उसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे वो हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो देखते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन थे उसमें ट्रिक से और बेसिक कंसेप्ट के साथ किया, और हमें जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हमें बेसिक कंसेप्ट के साथ करना चाहिए, उसके बाद ट्रिक यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ट्रिक ऐसी होती है जो काम नहीं करती है, कभी कुछ क्वेश्चन में ट्रिक काम कर जाती है, इसलिए आपको बेसिक मेथड भी आना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा वीडियो था कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे लाइव क्लासेस पेड कोर्स भी आप पे कर सकते हो, तो पेड कोर्स आपको उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी वेबसाइट में जाकर आप हमारा पेड कोर्स भी खरीद सकते हो। ओके, थैंक यू।